The product of two numbers is 4392609. If one of the number is 4897, find the other. अब इसको निकालने के लिए हम क्या करना है, एक तो रूल मालूम है कि अगर प्रोडक्ट दे दिया है तो उसको डिवाइड करना है. दो नंबर का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और वन नंबर है 4897, फाइंड द अदर. इसके लिए क्या करना है, प्रोडक्ट है तो डिवाइड करना पड़ेगा. 4392609 को हम डिवाइड करेंगे 4897 से. तो इसका तो 4897 का कोई टेबल नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन का हेल्प लेना पड़ेगा. 4897 यानी 5000 के आसपास है और इधर भी 1000 का अप्रोक्सीमेशन लेना है. 43926 इसको हम 5000 और है 43000, 5 8 जा 50 यानी 8 टाइम्स जाएगा. इस आइडिया से पता चला 8 टाइम्स जाएगा. तो 8 से इसको गुना करना है. 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी है. 8 9 जा 72 और 5 77, इस बार 7 कैरी है. 8 8 जा 64 और 7 71, उसका 7 कैरी है. 8 4 जा 32 और 7 39. तो इसको माइनस करना है, क्या बचेगा 0. 12 का 7 जाने से 5, 8 से 1 माइनस हुआ तो 7, 13 से 9 यहाँ पर बचेगा 4. 4750 है. अब और एक 0 इधर से इधर ले आया, तो इस बार कितना बार जाएगा. काउंटिंग था अप्रोक्सीमेशन 5000 का और यहाँ पर है 47000, यानी 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 तो ज़्यादा होगा, 9 टाइम्स जाएगा. 5 9 जा 45, 9 से देना पड़ेगा. 9 से देने से क्या होगा, 9 7 जा 63 का 3, 6 करी. 9 9 जा 81 और 6, 87 का 7, 8 करी. 9 8 जा 72 और 8, 80 का 0, 8 करी. 9 4 जा 36 और 8 कितना होगा 44. अब ये माइनस करने से 10 से 3 माइनस 7 बचेगा. 9 से 7 माइनस 2 बचेगा और इधर 4 से 0 माइनस किया तो 4 ही रहेगा और 7 माइनस 4 यानी 3 रहेगा. फिर आ गया ये 9. अब यह है 5000 और यह है 34 प्लस यानी 35 ही समझ सकते हैं. तो 5035, 5 7 जा 35, तो 7 से गुना करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो आ रहा है ना 897, ये 1000 का हिसाब से आ रहा है, क्योंकि 4897 का तो कोई टेबल नहीं है ना, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन का हेल्प ले रहा हूँ. या 34 प्लस मतलब 35 ही समझ लो, और ये 48 मतलब 4897 यानी 5000. तो 5000 35,000 में कितना बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा, इसलिए 7 से गुना किया. 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी. 7 9 जा 63 और 4, 67 का 7, 6 कैरी. 7 8 जा 56 और 6, 62 का 2 यहाँ पर है और 6 कैरी. 7 4 जा 28 और 6 34, यानी ये कंप्लीट हो गया 897 से. तो इसको 897 1 नंबर 2 नंबर 3 4 पे है 897, तो ये आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, होरी डिपॉजिटेड ₹1,45,250 in his savings bank account. Later he withdraw ₹25,682 from it. How much money was left in his bank account? तो ये तो एक सिंपल सा मैथ्स है कि 1,45,250 रुपीज़ उसका बैंक अकाउंट में था
और किसी भी ज़रूरत के लिए वो 25,000 निकाल लिया। तो ये तो बहुत इजी है ना, 25,682 निकाल लिया मतलब क्या होगा, माइनस होगा। विड्रॉ का मीनिंग क्या है, माइनस। विड्रॉ का मीनिंग है माइनस, मतलब निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, 8 और 14 का 8 जाने से 6 बचेगा, 11 का 6 जाने से 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 14 का 5 माइनस करने से 9 होगा, और 3 से 2 मतलब 1 रहेगा, और 1,19,568 1,19,568 ये 2 नंबर पे है, 1,19,568 ये हो गया। नेक्स्ट वो दूसरा है जो करना पड़ेगा, वो 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 14 और 15। 13, 14 और 15 के लिए क्या करना पड़ेगा। 13 के लिए देखिए, 13 के लिए यहाँ पर 13 के लिए क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 28 क्या है, 2782 इंटू 53 प्लस 2782 इंटू 47। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों टर्म में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक ही नंबर जो 2782 है ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में 8728 मतलब 82 को कॉमन लिया, फर्स्ट पार्ट से 53 बच गया और सेकंड पार्ट से 47 आएगा, क्योंकि 2782 तो हमने पहले कॉमन ले ही लिया, तो क्या बचता है 47। अब क्या होगा, 2782 इंटू ब्रैकेट और एसआर का मतलब है इंटू 53 और 47 क्या होगा, 50 और 40 होगा 90 और 3 और 7 होगा 10 यानी 100। तो किसी एक नंबर को 100 से गुना करना का मीनिंग है 2782 जितना है वो नंबर देके 2 0 इंक्रीज कर देना है, यानी 278200 का ये होगा 278200 यस 4 नंबर आंसर होगा। इसका आगे क्या है 14 नंबर। 14 नंबर को सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 14 नंबर के लिए हम करेंगे 14 नंबर को ऐसे करके सॉल्यूशन करना है 14 नंबर। तो यहाँ पर 14 है, देखिए 14 के लिए पहले ये जो 1000 है, इस 1000 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 1000 को 65 से। 1000 को 65 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 1000 सो दैट 65 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। अगर 18 को हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 5 3 जा 15, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 3 बच गया। अगर 5 से 18 को कम्प्लीटली डिवाइजिबल करने के लिए यहाँ पर और कितना डिजिट ऐड करना पड़ेगा, ये तो हमें मालूम है कि 18 है तो 5 से डिवाइड करने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी 20 को ही हम 5 से डिवाइड कर पाएंगे। ये जो 2 है, ये 2 मिला कहाँ से, ये छोटा नंबर के लिए हम डायरेक्ट मालूम पड़ा कि 18 + 2 20 हमारा 5 से कम्प्लीटली मतलब एग्जैक्टली डिवाइजेबल होगा, एग्जैक्टली। लेकिन बड़ा नंबर है तो वो कैसे निकलना है, पहले जो डिवाइड करने के लिए दिया डिवाइजर से इस नंबर को, दिया हुआ नंबर को डिवाइड करके जितना बचेगा वो डिवाइजर से ये रिमाइंडर को माइनस कर देना है, यानी 5 - 3 2, ये 2 होगा आंसर। उसी टाइप का ये है कि 1000 को 65 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जितना बचेगा उस रिमाइंडर को 8 डिवाइजर से माइनस कर देना है। तो 65 × 1 = 65,
कितना बच गया, 100 से 65 माइनस करने से क्या होगा, 5 और 3 35 और 0 इधर आया। अब कितना बार जाएगा, 5 बार देने से क्या होगा, 5 टाइम्स देने से 5 5 जा 25, 2 बचेगा, 5 6 जा 30 और 2 जी 5 से देना है तो क्या होगा, 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32। अब क्या होगा, यहाँ पर माइनस करने से 25 बच गया। अब डिवाइजर से रिमाइंडिंग को माइनस कर दो, यानी 65 से वो 25 माइनस कर देना है, क्या रहेगा 40। ये 40 होगा हमारा एडेड नंबर, मतलब फाइंड द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। कितना ऐड करना है, 41 नंबर पर है। अब आएगा ये 15 का करना पड़ेगा। 15 के लिए हम 15 के लिए यहाँ 15 है, 15 को देखो, रीना गॉट 8 मार्क्स लेस देन अनिल while भार्गव got 5 marks more than Rina. If the total marks obtained by all three is 82, find the marks obtained by भार्गव। तो इसके लिए हम पहले क्या करना है, किसी भी एक बंदा का एस हम पकड़ लेंगे, लेट कर लेंगे। मान लीजिए वो जो लेट करने का नंबर बंदा है, वो बंदा कौन होगा, वो होगा रीना और इधर भी रीना, यहाँ पर रीना, यहाँ पर रीना, यानी भार्गव का जो एज नहीं मार्क्स वो रीना के ऊपर डिपेंड किया और अनिल का मार्क्स भी रीना के ऊपर डिपेंड किया। इसीलिए लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीना, ये करना पड़ेगा ऑब्टेन्ड बाय, ये ऑब्टेन्ड बाय रीना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीना एक्स लेना है। अब रीना और अनिल के साथ क्या हुआ, रीना गॉट 8 मार्क्स लेस देन अनिल, मतलब अनिल ज़्यादा मार्क मिला है अनिल को, रीना से 8 ज़्यादा मिला है, मतलब रीना अनिल से 8 कम मिला है, लेस देन। वो बात ऐसे समझो कि अनिल रीना से 8 मार्क्स ज़्यादा मिला, इसीलिए ही तो रीना अनिल से 8 मार्क्स कम है, क्योंकि अनिल ज़्यादा है, ज़्यादा मिला। तो इसलिए अनिल का जो एज है, सॉरी बार बार एज आ रहा है, अनिल का मार्क्स होगा रीना से 8 ज़्यादा। रीना को 8 लेस मार्क है, लेस मार्क मिला, यानी अनिल को ज़्यादा मार्क मिला, कितना 8, किससे, रीना से। और भार्गव को कितना मिला मार्क्स, भार्गव को मार्क्स मिला है 5 मार्क्स मोर देन रीना, मतलब x प्लस 8। ये तीनों नंबर मिलके ऑल द टोटल, यानी एक तो है x, एक है x, एक है x प्लस 8 और एक है 5 मार्क्स, मतलब ये 8 नहीं, ये 5 होगा, कितना 5, ये होगा 5, ये 5 मार्क्स ज़्यादा मिला किससे, रीना से, किसको, भार्गव को। ये तीनों नंबर ऐड करके जो होगा वो होगा 82। तो अब बताना है भार्गव को कितना मिला। ठीक है, ये तीनों मिलके हम करेंगे क्या क्या है, इसमें एक सेपरेशन कर दूँ। रीना का है x जो हमने लेट कर लिया, पकड़ लिया, अनिल का है x प्लस 8 और ये भार्गव का कितना है x प्लस 5। इसको टोटल करने से क्वेश्चन में बताया 82 होगा, यानी 82 यहाँ पर डाला। अब x ये 3 टाइम्स x है, प्लस नंबर को एक साथ कर लो, 8 प्लस 5 कितना 13 और यहाँ पर आएगा 82। रूल है सिंप्लीफिकेशन का, वेरिएबल लेफ्ट साइड में रहेगा और सारा नंबर राइट साइड में जाएगा। 82 माइनस 13 3x
इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना 9, 7 माइनस 1 कितना 6, और x इक्वल टू 69/3 क्या होगा 3 6 में 2 टाइम्स और 9 में 3 टाइम्स, यानी 3 23 69। x का वैल्यू निकला 23। x का जो वैल्यू है 23, उस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि भार्गव का जो एज है, भार्गव का कितना एज है x + 5 यानी x मतलब क्या लिखेंगे, x मतलब लिखेंगे हम 23। x का वैल्यू 23 और प्लस है 5, 23 और 5 कितना हुआ 28 हो गया। 28 कहाँ पर है, ये 2 नंबर पर 28 है। ये हो गया ये 15 सॉल्यूशन। थैंक यू।